हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती 1996 पे। आज हम लोग एक और लेसन प्लान के बारे में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे चैनल पर आपको यूपी बीएड से रिलेटेड लेसन प्लान की वीडियो मिलती रहती है। आज हम एक और लेसन प्लान के बारे में देखेंगे। सबसे ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं लेसन प्लान नंबर, यहाँ पे मैंने 14 लिखा हुआ है। इसके बाद आता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का नाम, नेम ऑफ प्यूपल टीचर। उसके बाद आता है विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर आता है दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश तथा समय का पोर्शन। इसमें समय मैंने लिखा हुआ है 36 मिनट, कालांश लिखा हुआ है फर्स्ट, उप विषय लिखा हुआ है जीव विज्ञान, विषय लिखा हुआ है विज्ञान और क्लास है 7th। डेट मैंने जिस डेट में बनाया वो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अपनी डेट लिखे जिस डेट में बनाए। सब्जेक्ट में साइंस है और सब सब्जेक्ट में जीव विज्ञान लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा प्रकरण, यानी हमें क्या पढ़ाना है अपनी क्लास को। यहाँ पे मेरा जो प्रकरण है वो जंतुओं में पोषण है। इसके बाद आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में हमने यहाँ पूर्वत लिखा हुआ है। पूर्वत का मतलब इससे पहले भी मैंने समान उद्देश्य कई लेसन प्लान में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पूर्वत लिखा हुआ। अब पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि समान उद्देश्य में क्या क्या लिखते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। अब इसमें और भी उद्देश्य बढ़ा के लिख सकते हैं, कौशलात्मक उद्देश्य लिख सकते हैं, अनुप्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक दोनों एक ही होता है। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में मैंने चाक, डस्टर, संकेतक आदि लिखा हुआ है। आप कक्षा उपयोगी वस्तु यहाँ लिख सकते हैं, इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। या अगर प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाना चाहते हैं आप तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या उन्हें सामान्य जानकारी रहती है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। यहीं से हम बच्चों से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन हम करें। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक का कथन और छात्र कथन का कॉलम हम 3 बनाते हैं। क्रम संख्या में हम लोग नंबरिंग करते रहते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पे सबसे जागरूक प्राणी कौन है? बच्चे बताएंगे मनुष्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मनुष्य जब बीमार होता है तो किसके पास जाता है? बच्चे बताएंगे डॉक्टर के पास जाता है। उसके बाद बच्चों से अगला एक और क्वेश्चन करेंगे कि डॉक्टर क्या करते हैं? बच्चे बताएंगे डॉक्टर जो है दवा देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डॉक्टर दवा के साथ साथ कैसा भोजन करने के लिए कहता है? तो बच्चे बताएंगे पौष्टिक भोजन या ताज़ा भोजन या गर्म भोजन करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट आएगा पौष्टिक भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आंसर आएगा, बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे, जो कि हम समस्यात्मक प्रश्न लिख देते हैं। प्रस्तावना का प्रश्न यहाँ से हमारा खत्म हो गया क्योंकि प्रस्तावना का प्रश्न हमें मिल चुका है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आज हम लोग जंतुओं में पोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ये सब लिखते हैं। यानी अब यहाँ से हमारी क्लास शुरू होती है अच्छी तरह से पढ़ाना। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। इसमें हम 5 या 6 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ हम लिखते हैं क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु दूसरा, उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर आता है विधि, उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट का कार्य। शिक्षण बिंदु में क्रम संख्या में तो हम लोग नंबरिंग करते हैं। शिक्षण पोषण होता क्या या किसे कहते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसे पचाने की क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। ये हम बच्चों को बताएंगे कि पोषण होता क्या। पहले चाहे तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। नहीं बच्चे बताते हैं तो अगर बताते भी हैं आड़ा टेढ़ा आंसर देते हैं, उसके बाद हम बच्चों को कि मतलब अच्छे से समझा के बताते हैं कि पोषण एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद आता है छात्र क्रिया। इसको आप दूसरे वे में भी समझा सकते हैं, ये तो लिखने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया हुआ है। उसके बाद छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में हम इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, या अगर इसमें कोई डायग्राम के द्वारा हम इसे समझा सकते हैं कि पोषण किस तरह से होता है तो वो भी हम समझा सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोषण की आवश्यकता क्यों होती है हमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सभी जीवों तथा मनुष्यों को उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि हेतु पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो भोजन से मिलती है तथा इसे सरल पदार्थों में खंडित करना तथा योग्य पाचन योग्य बनाना हमारे लिए आवश्यक है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हमारी फिर से व्याख्यान विधि हो जाएगी।
उसके बाद आता है पोषण प्रक्रिया के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ पोषण प्रक्रिया के 2 भाग होते हैं। पहला खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना तथा अंतर्ग्रहण, और दूसरा होता है उसको पाचन, उसका पाचन करना। पहला खाना और दूसरा उसको पचाना। उसके बाद आता है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुने। ये विधि हमारी पुनः व्याख्यान विधि ही है। नेक्स्ट आता है 5वां पॉइंट कि पाचन किसे कहते हैं। मनुष्य में भोजन आहार नाल द्वारा गुजरता है। उसके बाद से आहार नाल से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। विभिन्न भाग कौन कौन से, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा तथा मूलाधार से भोजन का पाचन निम्न प्रकार से होता रहता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे विधि हमारी पुनः व्याख्यान विधि हो जाएगी। और यहाँ छात्र क्रिया में हम ये डायग्राम के द्वारा दिखा सकें कि मुख गुहा कहाँ होता है, ग्रास नली कहाँ है, आमाशय कहाँ है, और किस किस माध्यम से भोजन मल द्वार तक पहुँचता है। आगे की तरफ हम अपने क्लास को लेकर चलते हैं और बताते चलते हैं कि भोजन को दांतों से चबाते हैं या लार ग्रंथियों से स्रावित लार में मिल जाते हैं, जिससे भोजन क्या होता है, चिकना हो जाता है। चिकना होने के बाद आहार नाल से ग्रसनी से, फिर ग्रसनी से पहुंचता है आमाशय में। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, पेप्सिन व रेनिन जो होते हैं पाचक एंजाइम होते हैं। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और रेनिन द्वारा दूध को दही में बदला जाता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है, यानी मल द्वार तक पहुंचता है। उसके बाद से है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे विधि हमारी व्याख्यान विधि ही चलती आ रही है। और यहाँ पे हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड माध्यम से कुछ और तरीके से समझा सकते हैं। उसके बाद अंत में आता है गृह कार्य, जो कि हम बच्चों को देते हैं अपने लेसन प्लान को कवर करने के बाद से हम जब 2-4 मिनट टाइम बचता है अपनी क्लास को ख़त्म करने में, तो हम बच्चों को उस गृह कार्य दे देते हैं। ये पहला है क्वेश्चन की पोषण की परिभाषा दीजिए, और नेक्स्ट है क्वेश्चन पोषण जो होता है कितने भाग में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है पाचन की परिभाषा दीजिए।